आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पुराने टाइम में कहावतें थी वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित थी। जैसे कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। यानी कि यदि हमारे विचार दूसरों के प्रति भलाई करने के होते हैं तो हमारी भलाई खुद व खुद हो जाती है। जैसे कि कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। यदि किसी की आत्मा हमारे द्वारा शांत की जाएगी तो यूं समझो कि परमात्मा खुश हो गया, और परमात्मा खुश हो गया तो हमारा जीवन भी सफल हो गया। जो भी पुराने टाइम के इंसान जो कुछ कह गए वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। इसीलिए मैं इन्हीं सच्चाइयों के कारण जो लोग आगे बढ़े उनके बारे में आपको एक कहानी के रूप में बताना चाहती हूँ। यदि आपको मेरे विचार, मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुराने समय से ही ये कहावत है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। यानी कि जब हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, उनके प्रति भलाई का कार्य करते हैं, तो सामने वाले इंसान की भी आत्मा गदगद हो जाती है और उसकी प्रार्थना परमात्मा सुनता है, जो कि सीधे हमारे भविष्य के ऊपर असर डालता है और हमारा भविष्य अपने आप ही सुधर जाता है। विचारों का अच्छा होना, किसी की भलाई दिमाग में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था कि प्रत्येक इंसान एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचता था। आज का इंसान यदि किसी में मुसीबत है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वीडियो बनाने लग जाते हैं। उन्हें उनकी एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी जान की परवाह नहीं है, वीडियो बनाने की परवाह है ताकि वो दूसरों को दिखा सके, अपलोड कर सके। लेकिन पहले क्या था कि अपना काम धाम सब छोड़कर दूसरे की सहायता के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते थे और दूसरे की सहायता अवश्य करते थे। इसीलिए कहते हैं कि गरीब को मत छेड़िए, गरीब तुझे रो देगा, उसकी सुने परमात्मा, दीन दुनी से खो देगा। यदि हम गरीब को सताते हैं तो उसकी प्रार्थना परमात्मा सुनता है, क्योंकि अमीर लोग तो सुन नहीं सकते, वो तो पैसे के गरूर में हैं, पैसे के घमंड में हैं। उन्हें तो अपने आप को ही भगवान समझना आता है। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ हैं, परमात्मा भी हम ही हैं, दूसरों के अन्नदाता भी हम ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। समय का फेर पता नहीं किसको कहाँ और कैसे बर्बाद कर दे, ये किसी को पता नहीं होता। हर एक इंसान की, हर एक जीव की कन्फर्म टिकट होती है। जब जीव इस मातलोक में आता है तो उसका उसी दिन से लेखा जोखा शुरू हो जाता है और उसकी टिकट भी कन्फर्म होती है कि जा जीव, इस संसार में तुझे इतने साल, इतने महीने, इतने दिन गुजारने हैं, तो जा अपना कर्म कर, उसको सुधार या बिगाड़, ये तेरे हाथ में है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो बहुत ही गरीब माँ बाप का बेटा था, उसके पास
न कोई संसाधन था, न कोई आमदनी का खास जरिया था। भरपेट भोजन भी बड़े मुश्किल से मिलता था, लेकिन बचपन से ही उसके दिमाग में दूसरों की भलाई के लिए सोचता रहता तथा जहाँ भी उसे मौका मिलता, कोई जीव, कोई इंसान उसे दुखी दिखाई देता तो तत्पर उसकी सहायता करता। जितना उससे बन पाता उतना वो अवश्य करता था। एक बार क्या है कि स्कूल से अब्राहम लिंकन पढ़कर अपने घर की तरफ आ रहा था। गरीब बच्चा था, पैदल ही स्कूल से आना जाना पड़ता था, चाहे झाड़ जंखाड़ हो, चाहे पानी भरा हो, क्योंकि गरीब को तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वो उसकी मजबूरी भी है और उसके हालत सुधारने की कोशिश भी है। अब अब्राहम लिंकन जो ही अपना बैग उठाकर उबड़ खाबड़ रास्तों से अपने स्कूल से घर आ रहा था, उसने देखा कि एक गड्ढे के अंदर एक सूअर का बच्चा तिलमिला रहा है। उसने सोचा कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। यदि मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा तो ये मर जाएगा और ये दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने इसे देख लिया है और मेरी आत्मा चाहती है कि मैं इसे बचाऊं। जो हम सोचते हैं भला करने के लिए वो कर ही देना चाहिए। हमें तो उसका फल तभी मिलेगा जब हम जीव आत्मा का भला करेंगे। इधर उधर देखता है अब्राहम लिंकन, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। सोचता है कि यदि इस कीचड़ भरे गड्ढे में मैं खुद फंस जाऊंगा तो हम दोनों को निकालने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब अब्राहम लिंकन सोचता भी है, चारों तरफ देखता भी है और उस दाता से प्रार्थना भी करता है कि ऐ दाता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं इस जीव की रक्षा कर सकूं, नहीं तो मेरी आत्मा मलिन हो जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा से चाहता हूं कि इस जीव को बचाया जाए। अब अब्राहम लिंकन जो ही चारों तरफ देखता है, उसे एक बड़ा सा तार पड़ा हुआ दिखाई देता है और उस तार को उठाकर लेके आता है। अपना बस्ता, अपना किताबों का बैग दूर रखता है और उस तार को उठाकर उस सूअर के बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके उस सूअर के बच्चे को अंदर वो तार फंसाकर धीरे धीरे करके बाहर निकालता है और वो जीवात्मा बच जाती है। जो ही सूअर का बच्चा बाहर निकलता है, वो फड़फड़ा के जमीन पर लेटता है और फिर भाग जाता है। ये देखकर अब्राहम लिंकन की आत्मा बहुत खुश होती है। यूं मानो कि ऊपर से भगवान भी खुश हो रहा था कि एक स्कूल के बच्चे ने एक जीव आत्मा के बारे में इतना सोचा और उसे बचा लिया। नहीं तो पहले, उससे पहले भी स्कूल के काफी बच्चे उसके पास से निकल रहे थे और देख देख के हंस रहे थे कि ये कैसे तड़फ रहा है, कैसे छटपटा रहा है, लेकिन उन्होंने उस जीवात्मा को बचाने के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब्राहम लिंकन जो एक अच्छी आत्मा थी, दूसरों का भला चाहने वाली थी, उसने सोचा और अंततः उसे बचा ही लिया। अब अब्राहम लिंकन जो जो बड़ा होता गया, उसके विचार भला करने के और भी प्रबल होते गए। जहाँ भी जाता, जितना भी उससे बन पाता, और सभी की सहायता करता, चाहे जीव हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे गरीब हो या बूढ़ा हो। एक बार ऐसे ही कहीं से आ रहा था और एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठा लेकर बड़ी मुश्किल से शहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसका जरिया लकड़ी बेच के ही
भोजन प्राप्त करना था। जो ही इब्राहिम लिंकन देखता है कि वृद्ध आदमी कितने दुख सह रहा है, उसने कहा, बाबा ये बोझ, ये वजन थोड़ी दूर मैं ले चलता हूँ, आप आराम कर लीजिए, आराम से चल लीजिए। उसने इब्राहिम लिंकन की तरफ देखा। एक नौजवान जो हट्टा कट्टा ठीक ठाक कपड़े पहने हुए था, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। उसने परमात्मा से विनती की, ऐ मालिक, जो मेरी सहायता के लिए इतना तत्पर है, उसकी सहायता अवश्य करना। मैं गरीब हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक नौजवान जिसके हाथ में किताब है, कपड़े भी ठीक हैं, कहीं कॉलेज से पढ़ के आया होगा, और इसने मेरे बारे में इतना सोचा और मेरी लकड़ियों का जो बोझ था वो खुद उठा लिया, तो ऐ परमात्मा, इसका वजन कम करना और इसकी जिंदगी में हमेशा ही सफलता लेके आना। कहते हैं कि पता नहीं किसके कर्म से मैं क्या बन गया, तो वही तो कर्म है जो हम करते हैं। यदि हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो अपने कर्म बनाते हैं, अपनी सहायता करते हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं करते। इसी तरह से एक बार की बात है कि इब्राहिम लिंकन कॉलेज से घर आ रहा था। गरीब तो था ही, पैसे उसके पास होते नहीं थे, लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों का अच्छा करने में उसकी सोच आगे से आगे रहती थी। अब वो चला आ रहा था और रास्ते में उसने देखा कि रास्ता बहुत दूर है, बहुत दूर तक तुझे पैदल चलना पड़ेगा। इतने में एक गाड़ीवान आता है, उसके पास से वो निकलता है, तो वो सोचता है क्यों नहीं मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, लेकिन फिर मन ही मन सोचता है हो सकता है ये मना कर दे। फिर वो कहता है कि ए गाड़ीवान, आप मेरे कोट को गाड़ी में रख लीजिए, मैं आगे चल के अपना कोट ले लूँगा। अब गाड़ीवान हंसा और कहा, ऐ मूर्ख बंदे, तू पीछे रह जाएगा, गाड़ी आगे निकल जाएगी, मेरे घोड़े बहुत तेज चलते हैं, तू अपना कोट कैसे लेगा। अब इब्राहिम लिंकन ने कहा, मालिक, मैं कोट पहन के ही बैठ जाऊंगा, ताकि अपने कोट को जहां मैंने उतरना है लेके उतर जाऊं। अब गाड़ीवान हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है, ऐ खुदा के बंदे, तू बहुत ही चतुर इंसान है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि तुझे तो दूसरों से काम लेना आता है, दूसरों की सहायता करता है, तो अपनी भी करवानी आती है। इब्राहिम लिंकन ने अपनी सहायता इस तरह से की कि गाड़ीवान भी उसकी सहायता के लिए तत्पर हो गया और सोचने लगा कि ये नौजवान कितना अच्छा है, बातों को ऐसे घुमाता है कि दूसरे को महसूस भी न हो और इसका काम भी बन जाए। अब इब्राहिम लिंकन गाड़ी में बैठ जाता है और जो उसका स्थान होता है वहाँ पर उतर जाता है, अपने समय से पहले पहुँच जाता है। वही इब्राहिम लिंकन जो जगह जगह दूसरों की सहायता करता था, जो पढ़ाई में भी बहुत तेज था, दूसरों की भलाई करने में भी तेज था, हमेशा अपने देश की अच्छाई के बारे में सोचता था, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचता था कि यदि मैं ऐसा बन पाऊँ कि अपने देश का, अपनी दुनिया का, अपने लोगों का, हर एक जीव प्राणी का भला कर सकूं, तो परमात्मा मुझे ऐसा अवसर अवश्य देना। और हुआ भी वही। एक गरीब इब्राहिम लिंकन, जिसके पास पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं था, थी तो सिर्फ उसके पास एजुकेशन, पढ़ाई, दूसरों
की भलाई का विचार, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का विचार, वही अब्राहम लिंकन एक दिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना और उसने राष्ट्रपति बनते ही अपने देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। सभी नागरिकों की, सभी जीव जंतुओं की, सभी की रक्षा के लिए उसने अलग अलग कानून बनाए और अपने देश के लिए बहुत बहुत काम किए। आज भी यदि किसी अच्छे इंसान को याद किया जाता है तो अब्राहम लिंकन का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि गरीब होते हुए उसने गरीबों की सहायता की, जीवों की सहायता की, अपने देश को आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। ये थी एक गरीब की कहानी। ये कहानी, ये कहावत फिट बैठती है कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो दूसरों का भला करते हैं परमात्मा की नज़र उस पर रहती है और उसका एक दिन नाम ऐसे स्वर्ण अक्षरों में चमकता है जैसे कि अब्राहम लिंकन का चमका। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप सक्षम हैं दूसरों की सहायता करने में तो अवश्य कीजिए। आप सक्षम हैं किसी जीव को बचाने में तो अवश्य बचाइए। यदि हम किसी जीव आत्मा को बचाते हैं तो ये नहीं है कि वो जीव हमारा भला नहीं चाहेगा, वो जीव भी अवश्य ही भला चाहेगा। एक बार की बात है कि एक इंसान अपने घर के बाहर बैठे हुए कुत्ते को रोटी डालता था। कुत्ते को भी आस होती थी कि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे खाना अवश्य मिलेगा। अब ऐसा होते हुए गली का कुत्ता था, लेकिन उस दरवाजे पर अवश्य जाता था जहाँ उसे भोजन मिलता था। अब उस घर का मालिक प्रतिदिन उसको रोटी डालता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मालिक समय पर रोटी डालने नहीं आया और कुत्ता वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा था। जब कुत्ते के इंतज़ार का सब्र टूट गया तो उसने सोचा पता नहीं आज मालिक क्यों नहीं आया। उसने अपनी आवाज़ में कू 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 करके उसके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुत्ते ने क्या किया कि उसके झांकी के अंदर पंजे लगाकर देखा तो उसका मालिक फर्श पर पड़ा हुआ है, बेहोश है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। अब कुत्ता भाग के किसी पड़ोस के इंसान के पास जाता है और उसका कपड़ा पकड़ के खींचता है और कू कू करके उधर लेके आता है। एक दो बार तो पड़ोसी उसको भगा देता है, लेकिन फिर वो वहीं पहुंच जाता है। एक कोई तीसरा पड़ोसी आता है, वो कहता है इसकी बात तो सुन, ये कहना क्या चाहता है। एक पशु के अंदर भी इतनी समझ होती है कि वो अपने मालिक की रक्षा करे। वो उसको उसकी पैंट पकड़ के मुंह से वहाँ लेके आता है, फिर खिड़की पर चढ़ता है और दिखाता है कि इस घर का मालिक अचेत पड़ा हुआ है। जो ही खिड़की में से पड़ोसी देखता है, एम्बुलेंस बुलाता है और उस घर के मालिक को हॉस्पिटल पहुंचाता है। अब डॉक्टर कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, इसको समय पर पहुंचा दिया, नहीं तो चंद मिनटों में इसके प्राण पखेरु हो जाते। अब वो मालिक ठीक होता है और सभी पड़ोसी बताते हैं कि तेरी जान बचाने वाला एक कुत्ता है जिसको कि तू रोटी डालता था। आज के समय में इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान को धोखा देता है, लेकिन उस पशु ने, उस कुत्ते ने एक रोटी के बदले अपने मालिक की जान बचाई तथा उसे हॉस्पिटल की सहायता दिलवाई। यही थी दूसरों की भलाई, दूसरों के बारे में सोचने का तात्पर्य। यदि हो सके तो हमेशा अपने दिमाग में भलाई की सोचें, दूसरों की भलाई करें। यदि कहीं कोई दुर्घटना घटी है तो उसका वीडियो बनाने की बजाय उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। जितनी
हो सके उसकी सहायता करें। वीडियो बाद में भी बन सकती है, लेकिन किसी की जान बहुत अमूल्य है, वो उसी समय बच सकती है जिस टाइम आप उसे देखते हो। यदि आप डिले करोगे, देरी करोगे, तो हो सकता है आपकी वजह से किसी की जान चली जाए। इसीलिए हमेशा ही जब कोई दुर्घटना देखो, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, जितना हो सके उनकी सहायता करो। मेरा यही आग्रह है कि यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो हमारा परमात्मा अपने आप ही कर देता है। यही थी मेरी एक कहानी और यही थी एक सीख। यदि हो सके तो दूसरों को भी ये वीडियो अवश्य भेजना, ताकि यदि एक इंसान में भी इस वीडियो के वजह से भलाई की भावना आती है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि चलो एक प्राणी तो ऐसा है जिसे मैं बदलने की कोशिश में सफल हो सकी। मेरा यही तात्पर्य है कि यदि हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारी अपने आप हो जाती है। इसलिए दिमाग में हमेशा ही भलाई का विचार रखें। धन्यवाद।